अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। एक्चुअली मुझे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों को थोड़ा सा रिवाइज़ कराना है क्योंकि कल आप लोगों का पेपर है। आई नो आई एम अ लिटिल बिट लेट, बट द प्रॉब्लम इस कि थोड़ा सा रिवाइज़ कराने में और एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाने में फ़र्क है। तो आपको मैं पढ़ा तो चुका हूँ, इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ रिविजन जिसमें हम एक चीज़ को देख लेंगे कि हमारे पास कौन सी चीज़ कहाँ से आती है, क्वेश्चन किस टाइप का आता है, किस कैटेगरी का आता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन को डिस्कस करते हैं। डिफरेंशिएशन हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन के मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा, लेकिन इंटीग्रेशन यहाँ पर मैं अभी थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन को अगर हम डिस्कस करें तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि व्हेनेवर इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ व्हाट डिफरेंशिएशन। इफ़ इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन तो हमारे पास डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि y इक्वल्स टू 2x माइनस 2 लिखा हुआ है, तो हम उसको डिफरेंशिएट करके क्या लिखते थे 2, ठीक है। और ये जो हमारे पास c होता है जीरो कांस्टेंट होता था, वो क्या बन जाता था, जीरो बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से लेकिन जब हमारे पास y को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट का साइन इस तरीके से होता है, इसे इंटीग्रल का साइन कहते हैं। तो जब हमारे पास इंटीग्रेशन होती है तो हमारे पास साइन क्या आता है, हमारे पास dy/dx आता है, ठीक है। तो dy/dx हमारे पास आ जाता है किस तरीके से, इंटीग्रेट करने के बाद कर्व की इक्वेशन को, सही। डिफरेंशिएट करने के बाद dy/dx आता है, तो इंटीग्रेट करने के बाद हम y से dy/dx से किस में चले जाते हैं, y में चले जाते हैं। अच्छा, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द कर्व। फॉर एग्जांपल आपके पास ग्रेडियंट गिवन है, आपने इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालना है, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करके इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालोगे, ठीक है। व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग आउट द इक्वेशन ऑफ द कर्व यू हैव टू इंटीग्रेट इट। इंटीग्रेट करने का आपके पास बेसिक इंटीग्रेशन का रूल ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी नॉर्मल फंक्शन लिखा हुआ है, उसके ऊपर एन एक्स के ऊपर कोई भी पावर है, उसके अंदर आप प्लस करेंगे 1 और उसी के नीचे प्लस डिवाइड कर देंगे और प्लस सी, ठीक है। तो दैट विल बिकम, अच्छा ये प्लस सी क्यों करते हैं सर, सी इसलिए आता है क्योंकि हमारे पास डिफरेंशिएशन करते वक्त हम क्या करते थे कि कोई भी कांस्टेंट को जीरो कर देते थे। जैसे फॉर एग्जांपल 2 है तो उसको यहाँ पर जीरो कर दिया, तो हमें नहीं कहता कि अगर हम इंटीग्रेट करें तो कोई और कांस्टेंट यहाँ पे ऑलरेडी हो जिसे हम जीरो कर चुके हैं, तो फिर हमें उस कांस्टेंट को लाने के लिए हम क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, प्लस सी लगाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये होता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स कराई थी, आपके पास ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो ये एग्जांपल आपको नोट्स में समझ आ जाएंगे किस तरीके से एग्जांपल्स कराई थी। आपके पास 3x² + 4x है, तो आप क्या करेंगे, आप 2 + 1 कर देंगे और इसी तरीके से नीचे भी 2 + 1 कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, तो 1 + 1 और नीचे भी 1 + 1। अब जब ये सॉल्व आउट हो सकता है, 2 1 2 2 2 4, तो इसको सॉल्व आउट कर देंगे, 3 1 3 3 1 3, ठीक है। दैन यू विल बी लेफ्ट ओवर विद द इक्वेशन दैट इज सी। अब अगर वो आगे आपको चीज़ें देंगे तो आप सी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, अगर नहीं देगा तो हम एज इट इज रन देंगे, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कुछ थोड़े से हार्ड कोर क्वेश्चंस कराए थे जिसमें डिनोमिनेटर भी इंक्लूड हो गया था। तो जब डिनोमिनेटर इंक्लूड होता है तो क्या होता है, हमारे पास डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है और -2 + 1। लेकिन अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में पावर x की 1 से ज़्यादा हो तभी डिनोमिनेटर ऊपर लाओगे, वरना तो आप नहीं ला सकते, वरना फिर वो कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाता है, वो ln वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है, वो अभी हम देखेंगे आगे जाके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती है। इसके बाद हमने कुछ और थोड़ा सा हार्ड कोर क्वेश्चंस करे थे जिसमें हमारे पास x की पावर 1/2 थी, तो हमने 1/2 में +1 कर दिया था। कोई हार्ड कोर नहीं था, सिर्फ वही चीज़ थी, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना होता है ये सारी चीज़ें। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 14 लिखा हुआ है तो x की पावर क्या है, 0, तो 0 में आप क्या करोगे, प्लस करोगे 1 और 0 + 1 = इक्वल, ठीक है। तो दिस विल लीड टू दिस द आंसर दैट इज y = 2x की पावर 3/2 + 15/x + 14x की पावर +c। फिर हमने इंटीग्रेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन सीखा था। इंटीग्रेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन में हमने क्या सीखा था कि अगर हमारे पास नॉर्मल फंक्शन आता है तो वो किस तरीके से आता है, सर नॉर्मल फंक्शन आता है हमारे पास 3x², लेकिन कंपोजिट फंक्शन हमारे पास कैसा आता है, 3x + 1 का होल स्क्वायर। तो अब 3x + 1 का होल स्क्वायर और 3x² में फ़र्क है। 3x² में क्या करोगे, 2 + 1 और नीचे भी 2 + 1, ठीक है। लेकिन 3x + 1 का होल स्क्वायर में आप क्या करोगे, आप ये वाला रूल लगाओगे। ये रूल क्या कहता है कि पावर में प्लस करो 1 को, ठीक है, पावर में प्लस करो किसको, 1 को, अब नीचे वही चीज़ आप कर दो जो नॉर्मल फंक्शन में करते थे। फिर कंपोजिट फंक्शन में एक एडिशनल स्टेप होता है, जो ब्रैकेट होता है उसका डेरिवेटिव आप ये नीचे डिवाइड करते हो या नीचे जाहिर बात है डिवाइड करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, दैट इज़ द कंप्लीट आंसर, ओके। तो ये आपके पास क्या हो गया, बेसिक्स आंसर हो गया। ये थोड़ा सा आपके पास बेसिक से क्वेश्चन है। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको लिटरली कराई थी, तो एग्जांपल्स जो है वो देख लें कि फॉर एग्जांपल 4 है तो 4 + 1 हो गया और नीचे भी आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 4 + 1 और इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2, तो आपके पास 2 यहाँ पर आ गया, सही है। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही सेम केस है, 3x² - 4x + 3 है तो 3 की पावर +1 हो जाएगी, नीचे यही चीज़ 3 + 1 हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 6x - 4, ठीक है।